Audio Jungle. हिमाचल में अनलॉक शुरू होने से पहले शिमला कालका नेशनल हाईवे पर भारी भरकम ट्रैफिक की तस्वीरों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भीड़ और सड़कों पर वाहनों को नियंत्रित करने के लिए मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। अभी प्रदेश में प्रवेश करने से पहले ई पास अनिवार्य है। जो लोग कोरोना काल में गाइडलाइंस को तोड़ने और उल्लंघन करने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पर्यटन कारोबारियों को कड़ी चेतावनी दी गई है। कोरोना काल में यदि पर्यटकों के साथ किसी भी तरह की गड़बड़ी की तो कार्यवाही के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है तो सभी से सतर्क रहने की अपील और सहयोग बरतने की अपील की है। देखिए, स्वाभाविक रूप से काफी लंबे अरसे के बाद जो रिलैक्सेशन दी है उसके कारण लोगों को आने जाने के लिए एक सुविधा लग रही है कि अब हिमाचल में हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये टूरिज्म की दृष्टि से आजकल के दिन जो है ये टूरिस्ट सीजन है हमारा। और मैंने भी इस बात को नोटिस किया, मैंने भी देखा है। एक तो हमने प्रशासन को इस बात के लिए कहा कि कहीं भी क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन्ड रहे, ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट किए बिना प्रदेश की सीमा में आने के लिए जो हमने अब की बार जो एक छूट दी है, वो छूट इस वजह से है कि बहुत सारे लोग हिमाचल के ही दूसरे स्टेट में आते हैं, जाते हैं, और हिमाचल जब आना जाना होता तो कठिनाई हो रही है। तो बहुत ऐसी भी हमको लग रहा था कि भी मुश्किल आ रही है लोगों को। और कई बार इमरजेंसी में आना होता है और इमरजेंसी में आना होता है तो उसमें बड़ी कठिनाई हो रही है। तो उस बात को ध्यान में रखते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पूरे देश में सभी स्टेट में इंटर स्टेट मूवमेंट को अब रिस्ट्रिक्ट करना बंद कर दी, यानी कि रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी, रिस्ट्रिक्शन छोड़ दी है। तो ऐसे में हम यहाँ पर रखें। और पूरे देश भर में कोविड के नंबर में काफी गिरावट भी आई है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हमने ये निर्णय लिया है। अब इसका मॉनिटर करने का मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको हमने होटलियर्स को बड़ा स्पष्ट कहा है कि वो इंश्योर करेंगे कि वो जो एसओपी है उसका पालन हो। टूरिस्ट जो भी आए वो मास्क पहन करके और उसके बाद सारी चीजों को लेकर के जो एसओपी का पालन में सहयोग करेगा। ऐसा है कि उस बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अब कई दशकों तक कांग्रेस के लिए देश में आने की संभावनाएं दिखती नहीं है। दूसरी बात, एक बार धारा 370 को समाप्त करने के बाद पूरे देश ने जिस रूप में समर्थन किया है उस भाव को उनको समझना चाहिए। और 370 समाप्त करने के बाद दोबारा उसको रिस्टोर करने की अगर बात कह रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ क्या उनका ये निजी विचार है या पूरी कांग्रेस पार्टी से विचार किए। अगर पूरी पार्टी है तो हमारे यहाँ के नेता भी जो है हिमाचल के नेता और दूसरे कांग्रेस पार्टी के नेता भी धारा 370 के बारे में अपना रुख स्पष्ट करें। पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। Audio Jungle.